हाय स्टूडेंट्स देयर, वेलकम टू माय क्लास। आइए इन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच का चेंज करने के सिलसिला को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। पिछले पिछले वीडियो में हम लोगों ने डब्ल्यू एच क्वेश्चंस को देखा। डायरेक्ट स्पीच में अगर डब्ल्यू एच क्वेश्चन है तो उसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो किस किस नियम का पालन करेंगे। आइए अब हम तीसरे प्रकार का, 5 प्रकार के सेंटेंसेस है, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और तीसरा प्रकार है इंपरेटिव सेंटेंस। फोर्थ ऑप्टेटिव, फिफ्थ एक्सक्लामेटरी। ये इंपरेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं? ये डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट होता है। इसमें सब्जेक्ट यू छुपा हुआ रहता है, यू रहता है लेकिन छुपा हुआ रहता है। कभी कभी आप दे भी देते हैं, जब गुस्सा उस्सा में रहता है तो यू सिट डाउन, वो आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। आमतौर पर ये छुपाया रहता है लेकिन सब्जेक्ट होता है, लेकिन ये V1 से शुरू होता है, राइट। इसमें हम किसी से कोई काम करवाते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब है किसी से काम करवाना, या तो किसी से करवाते हैं या खुद को कहते हैं कि करो, राइट। काम करवाना, भाई काम कराने का 3 तरीका। या तो हुक्म दे के काम करवाएंगे, अगर वैसा कोई है अधिकारी, पुलिस ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर, तो वो अपने जूनियर से को हुक्म दे के काम कराएगा। दूसरा तरीका है काम कराने का हाथ जोड़ करके, आरजू विनती करके हाथ काम करवाने का तरीका है। तीसरा तरीका है काम करवाने का, न हम हुक्म दे सकते हैं उस व्यक्ति को, न उसके सामने हम हाथ जोड़ सकते हैं कुछ करने के लिए, उसको हम समझा बुझा करके ही उससे कोई काम हम ले सकते हैं। जैसे डॉक्टर, तो डॉक्टर अगर मरीज से कोई काम कहता करने के लिए कि दवाई खाइए, ये परहेज कीजिए, सवेरे टहलने जाइए, तो ये तो एक सजेशन है ना, ये हुक्म नहीं दे सकता है और ना ही उसको पैर और हाथ जोड़ने की ज़रूरत है। वो समझावेगा, सुझाव देगा कि भाई ये दवाई इतना दिन तक आप खा लीजिए। तो 3 तरीके से हम काम लेते हैं, ऑर्डर, रिक्वेस्ट और सजेशन। आइए ये तीनों प्रकार के सेंटेंस रहेगा डायरेक्ट स्पीच में, तो उसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो किन किन नियमों का हमको पालन करना होगा। वेरी सिंपल। सबसे पहले कि आप, जैसा कि आप देखते आ रहे हैं कि अंदर वाला सेंटेंस जो डायरेक्ट स्पीच में जो सेंटेंस है उसका टाइप देख लेते हैं, उसी अनुसार से हम रिपोर्टिंग वर्ब बदलते हैं। तो ये ऑर्डर दे रहा है कि बैठ जाओ, चूंकि प्लीज वगैरह लगा हुआ है नहीं तो बैठ जाओ, तो ये हुक्म दे रहा है। तो हुक्म दे रहा है तो इसको हम बदल देंगे, या तो हम ऑर्डर्ड में बदल सकते हैं, लेकिन इससे भी बेहतर है आप अगर टोल्ड का यूज करते हैं तो ही टोल्ड मी, राइट। और अब मैं बता दूं कि इंपरेटिव सेंटेंस जो कि वर्ब से शुरू होता है उसको डायरेक्ट स्पीच में अगर है तो उसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। इस वर्ब को आप इन्फिनिटिव में बदल दीजिएगा। इसमें चुपचाप टू, यही कंजंक्शन का काम करेगा। इस टू को लगा दीजिएगा और ये कर दीजिए टू सिट डाउन, फुल स्टॉप लगा दीजिए, इन्वर्टेड कॉमा हटा दीजिए। तो वर्ब को किस में चेंज करेंगे? इसमें ना कंजंक्शन दैट देंगे, ना इफ देंगे, ना वेदर देंगे, ना कुछ नहीं देंगे। चुपचाप हम ये पार्टिकल है, स्मॉल पार्ट्स ऑफ स्पीच, टू को हम वर्ब में जोड़ देंगे और इस सेंटेंस में हम मिला देंगे। क्लियर? अब आप देखिए कि इसी सिट डाउन के पहले प्लीज लगा दिया, यानी ये कोई बड़े आदमी को कह रहा है, छोटा आदमी, कि कृपया बैठ जाइए। ये रिक्वेस्ट कर रहा है, कोई काम करवाने के लिए कह रहा है बैठ जाने के लिए, लेकिन रिक्वेस्ट करके। तो आप इसको कर दीजिए, या तो आप रिक्वेस्टेड दे दीजिए, और इससे भी बेहतर है आप अगर छोटा मोटा आर्जू विनती है तो आस्क्ड लगा दीजिए, ये ज़्यादा बढ़िया है। ही आस्क्ड मी, प्लीज चेंज करिए रिक्वेस्टेड या आस्क्ड में। आस्क का मतलब प्रश्न पूछना तो होता ही है, आस्क का मतलब होता है आर्जू करना। और जैसा कि हम बताएं कि अब आप इसको इस सेंटेंस में जोड़िएगा तो टू लगा करके जोड़ दीजिएगा और ये इन्फिनिटिव हो जाएगा, तब ये कर दीजिए सिट्स टू सिट डाउन। क्लियर? तो केवल प्लीज लगने से सेंटेंस चेंज कर गया, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज कर गया, ऑर्डर या टोल्ड नहीं, रिक्वेस्टेड या आस्क्ड में ये चेंज कर गया। अब आप इस सेंटेंस में देख रहे हो डियर की 2 बार प्लीज है, यानी ये बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ा करके एक महिला, एक पत्नी है जो अपने पति को कह रही है, एक महिला कह रही है कि प्लीज प्लीज डोंट स्मोक, मत पियो, छोड़ दो, पीना छोड़ दो, सिगरेट पीना छोड़ दो, प्लीज प्लीज। तो जब ये 2 बार हाथ जोड़ रही है
तब आप बेहतर है कि रिक्वेस्टेड और आस्क्ड से भी ज़रा और ज़्यादा एडवांस वर्ड आप यूज कर दीजिए। आप कर सॉरी सी बेग्ड या बेसिस्ड, ये दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं। एकदम झोली फहरा के गिड़गिड़ा रही है, सी बेग्ड या बेसिस्ड बी, और फिर अब आप वही काम कर दीजिए, टू लगा करके इनको जोड़ दीजिए। तो लेकिन चूंकि ये डोंट है, राइट, नॉट माने इन्फिनेटिव को निगेटिव करना है, तो नॉट पहले लिखिएगा और टू जो वर्ब है इन्फिनेटिव वो नॉट के बाद ही लिखिएगा, टू स्मोक। वेरी सिंपल। क्या करेंगे, अगर दो दो बार प्लीज है, बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ा करके हाथ जोड़कर आरजू विनती कर रही है कि सिगरेट पीना छोड़ दो, मत पियो, तो आप इससे ज़्यादा एडवांस वर्ड दे दीजिए, बेग्ड दे दीजिए या विशिष्ट दे दीजिए, और बाकी जैसे बनाते हैं। और अगर निगेटिव है तो इन्फिनेटिव के पहले निगेटिव एडवर्ब जो है ये नॉट, उसको रखिएगा, नॉट एडवर्ब है। अब आ जाइए सजेशन। देखिए आप यहाँ देख रहे हैं ये लेट्स और ये लेटस, बहुत बड़ा डिफरेंस है डियर, बहुत बड़ा डिफरेंस है, ये दोनों सेम नहीं है। ये दोस्तों के बीच, अपने दोस्तों के बीच में कोई एक जो है वो एक सुझाव रख रहा है, प्रस्ताव रख रहा है कि चलो यार चलो खेलते हैं, चलो खेलने चलो, ये एक सुझाव है और सुझाव दे करके ये काम करवाना चाह रहा है खेलने का। तो जब ये लेट्स ऐसे कॉन्ट्रैक्शन में लिखा हुआ रहेगा, तब रिपोर्टिंग वर्ब आप एडवाइज नहीं दीजिएगा, आप दे दीजिएगा ही सजेस्टेड। किसको, अस है ना, तो अस है क्या है, ये फर्स्ट पर्सन है प्लूरल, तो फर्स्ट पर्सन किस में बदलता है, ही में बदलता है। लेकिन अगर आई रहता तब तो ही में बदलते, आई का प्लूरल अस है, राइट, मी का प्लूरल अस है, तो हम ही का प्लूरल क्या करेंगे, देयर दे देंगे। यहाँ पर आप दे सकते हैं ही सजेस्टेड देयर, ये अस चेंज कर गया देयर, और इसको अब आप जेरंड में बदल दीजिए, इन्फिनिटिव में कभी मत बदलिएगा। जब इधर सजेस्टेड रिपोर्टिंग वर्ब दीजिएगा, भूल करके भी जो वर्ब है इंपरेटिव वर्ब जो है, इंपरेटिव वर्ब, उसको कभी इन्फिनिटिव में चेंज कभी मत कीजिएगा। इसको अब आप कर दीजिए प्लेइंग, ही सजेस्टेड देयर प्लेइंग, ही सजेस्टेड देयर प्लेइंग। इसको आप किस में बदल दिए हैं, जेरंड में बदल दिए, यानी वर्बल नाउन में आप बदल दिए, राइट। याद रखिएगा ये कॉन्ट्रैक्शन में रहेगा तब। और आप चाहें तो इस देयर को भी आप हटा सकते हैं, इसलिए हम ब्रैकेटेड में लिख दिए हैं कि आप इसको दे या ना दे दोनों सही है, राइट। तो सिंपल हो जाएगा ही सजेस्टेड प्ले। तो ये सजेशन किसको दिया है, ये अपने दोस्तों को ही दिया है। और अब आइए कि जब ये लेट अस अलग अलग है तो ये परमिशन है, ये परमिशन का सेंस है। तो क्या कहता है, ये कह रहा है इसने मुझे कहा कि उन लोग को, हम लोग को खेलने दो, तो ही टोल्ड मी टू। ये लेट अस अगर अलग अलग रहेगा तो आप इसको बदलवे मत कीजिए, आप इसको इन्फिनिटिव में बदल दीजिए लेट, और अस का चेंज कीजिएगा तो ये हो जाएगा देम, और प्ले को प्ले में रहने दीजिए। देखिए क्या चेंज हो गया, ही टोल्ड मी टू लेट देम प्ले, उसको परमिशन दे दो, उसको उन लोगों को खेलने के लिए परमिशन दे दो, अलाउ कर दो खेलने के लिए, राइट। एक और सेंटेंस देख लेते हैं, ये तो लेटस अलग अलग है, यहाँ पर हम थर्ड पर्सन बॉय दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ही टोल्ड द प्रिंसिपल साहब ने चपरासी को कहा, सॉरी, प्रिंसिपल साहब ने चपरासी को कहा, क्या कहा, बच्चों को घर जाने दे दो, अलाउ कर दो, मेरा हुक्म है। तो ही टोल्ड द प्यून
टू अलाउ या लेट भी कर सकते हैं, टू अलाउ, टू अलाउ द बॉय, और अलाउ के साथ इन्फिनेटिव का यूज होता है गो होम। दैट्स ऑल। हो गया? आई होप दिस इज क्लियर टू यू।